अज्ञानतिमिराम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि त्वयि। भक्ताद्विहीना अपराधत्वयि चित्तस्य कामाः तरमीवम् कृतामयी त्वां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते शरणागते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष चीज रघुनाथ ठाकुर का तिरुभाव, दूसरी श्री वंशदास बाबा की महाराज का तिरुभाव की वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव दोनों ही बराबर ठीक किया, जिसलिए उनका स्मृति होगा। अगर इनका स्मृति ना हो तब हमारा उल्लक नहीं को ठाकुर नरोत्तम बताया अशेष मायाते मोह मगन हुईन वैष्णवेते लेश मात्र इति आया। दूसरी त्याग में बताया प्रभु लोको नाको पद नहीं को स्मरण स्मरण नहीं के है तभी माया ग्रास करे। दूसरी जगह में प्रश्न बंधन में तो होगा और कुछ करने का जरूरत नहीं, वैष्णव का नाम लेकर ऊंची आवाज से पुकारना। आज किचू ना करेगा वैष्णवेर नाम लगा। वैष्णव का नाम लेने से तुमको ताकत मिलेगा, माया तुम्हारे ऊपर प्रभाव उसका नहीं पड़ सकेगा। जहाँ वैष्णव स्मृति है वहीं माया। अर्थात लोग और शरणार्थ उनका ये साथ है। और इसका क्या पहचान है कि हमने जो साधन करता
हमारा अग्रगति कैसे होगा, कैसे पचाना, तो पहले ही बताया। जो लोग साधन करेगा पहले उनका क्या खांति, गुस्सा का कारण होने से भी गुस्सा हुआ, अगर गुस्सा हो जाए साधन सुनी हुआ खांति। दूसरी स्टेज में है अद्वैत काल तक कोई भी समय फिजूल नहीं बीता है। विरक्ति जगत का विषय में अनासक्ति, मानुषण्य का अपना प्रतिष्ठा के लिए, नाम कमाने के लिए रुचि रहेगा। और क्या होगा, नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में रुचि होगा। और सब स्टेज को उठेगा तो क्या होगा, प्रतिष्ठा बसती स्थले, भगवत धाम में निवास करने के लिए प्रति हुआ रुचि जगेगा। आसक्ति कर गुना खाने, भगवान भक्तों का गुण कीर्तन करने में आसक्ति होगा, आसक्ति के साथ करेगा। प्रतिष्ठा मस्तिष्क, जहाँ भगवान रहते उस स्थान को इत्या दयालु भाव जाते भावन पूरी जाने, जिनका हृदय में भाव का अंकुर हुआ, उनका ऐसा गुण बाहर में दिखा जाए। सर्टिफिकेट अपना रहने की फायदा नहीं, वो आचरण से पता चलेगा। ऐसा आया, जब आएगा तब समझा इस सत्संग को किया, भजन किया, ऐसा गुण आएगा। ऐसा शांति कैसा है, न घृष्टम घृष्टम पुनरुक्ति बोलो तंतरम चारु, बार बार घर्षण करने से भी तंदन से बदबू आएगा, खुशबू दिखेगा। गन्ना को एक को टुकड़ा टुकड़ा करके मशीन से पिसाई करे तब भी उनसे देखा उसे ही निकलेगा कोड़ुआ। लेकिन नींबू एक खट्टा है, इसको बागदारी को कोड़ुआ, लेकिन गन्ना ही बदलेगा। कंदन का जितना भी घिसाई करो उनका खुशबू ही निकलेगा, बदबू आएगी। सोना को आग में जितना जलाओगे उनका उजाला बढ़ेगा, काला पड़ेगा। लेकिन सोना से भी कीमती है हीरा, वो हीरा में आग में जाएगा वो पैदा बनेगा, कोई कीमत होता है। लेकिन सोना बदलेगा। इसी बात जो साधु है प्राणांत होने से भी स्वभाव बदलेगा। वो लोग ही बोल सकता है मेरे जो पड़ोसी तना ताई थोड़े की प्रेम दिवो ना, तुम क्या समझा, तुम मुझको घोड़ा मारा, खून निकाल दिया तो मैं तुमको प्रेम विधान नहीं करेंगे, जबरदस्ती कर। कौन बोला, काम होगा। इसी बात ही जो भगवत, जैसे हमारा परम गुरु जी
1925 में जब ब्रजमन ने गोवर्धन परिक्रमा का बाद नवद्वीप धाम परिक्रमा किया, महाप्रभु का विग्रह हाथी का ऊपर लिया। उस वक्त प्रोग्राम आया तवा में चारों तरफ से एक बरस मिला। उन्नई सेवक जिन्होंने हाथ में हुक्का लेकर चला गया, कहाँ चला गया? पुलिस ने खबर देने, पुलिस ने खबर देने और पुलिस आ गया, सच पूछा किसका ऊपर आपका डाउट है? डाउट हो तो उसका नामदार FIR होगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या उत्तर दिया? किसी का नहीं दिया। सेवक ने बताया कि यदि कार्रवाई ना किया जाए आइंदा में नवद्वीप धाम परिक्रमा बंद करने पड़े। तो दिन प्रतिदिन इनका उत्तरदान बांटते ही रहे। प्रभुपाद क्या उत्तर दिया? ये तो हमें लाखों रुपया का काम कर दिया, इनसे गोपीमठ का प्रचार हो गया। आनंद बाजार पर फिर का मैं निकाला 400 साल पहले नित्यानंद प्रभु को यही यहाँ रोड़ा मांगा था, तब भी उन्होंने प्रचार किया। अभी भी तो उनका करता ये मार खा के भी उनको प्रचार किया। एक का बहुत 100 स्वागत चारों तरफ से चली गया। महाराजा त्रिपुरा, ओलिया, वर्धमान विभिन्न जाएगा एक खबर जानने की, लेकिन उन्होंने किया इसमें भी। आज जो रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाती थी, इन्होंने कौन है इन्होंने श्रीखंड निवास गुह तृतीया प्रद्युम्न प्रियनात्मा सपो तप्ते लीला स्वारंभ राधा माँ गवयो ब्रजे। श्री चैतन्यकृतम वो है सब रघुनाथ। प्रद्युम्न जो तृतीय गुह श्री कृष्ण का प्रिय नर्मा शोका होकर भरत में राधा माधव का लीला का साथ दिया। उन्होंने यदि चैतन्य का अभिन्न देह रघुनंदन, इन्होंने बाहरी विचार में बुद्धवंश में आया था 1432 शताब्दी में, 1407 शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु प्रकट। 1432 शताब्दी में इनका पिता का नाम था मुकुंद दास, जो कि राजवृद्ध था। और
नरहरि सरकार जो भरत का मधुमती उनका जिस भ्रातुष्पुत्र रघुनंदन और ये जो राजपुत्र ये भी प्रेमिक भक्त बाहर में वैद्य का काम करते हैं, डॉक्टर का आयुर्वेदिक देखने में राज सेवक, लेकिन अंदर में प्रेम ये कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है? ये बादशाह का चिकित्सक था, तो वही वहां देखा कि बादशाह को मयूर का पंखा से बकास कर रहा, उनका देखकर कृष्ण प्रेम में ऊपर से गिर गया। जब गिर गया तब वो बादशाह बोला देखो देखो राजमित्र का मौत हो गया। उन्होंने क्या किया, बोला क्या ऐसा कुछ चोट आया है? मेरा मृगी बीमार इसीलिए नहीं दिया, इनको मृगी तो मत क्या। लेकिन बादशाह समझ लिया कि मयूर का पंखा देखकर इनका कृष्ण प्रेम हुआ। इस प्रसंग चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। वर्धमान काटवा लाइन में जो नैरो गेज वर्धमान काटवा, उसी लाइन में काटवा का पहले कोई श्रीपाद श्रीखंड, उसका बाद श्रीखंड स्टेशन। इस श्रीखंड स्टेशन से इस श्रीपाद का दूरत्व 1 मिनट। इनका आविर्भाव तिथि है बसंत पंचमी। इनका खुल्लता जिसको हिंदुस्तानी बोलता है क्या क्या, तो उन्होंने इनका बहुत स्नेह पत्र तो चैतन्य में एक वैद्य का काम करते हैं, जरूरी पड़े तो कभी बाहर भी जाने पड़ता है। इलाज करने की बाहर में क्या ये छोटा बच्चा रघुनंदन इनको बोल के दिया कि देखो इनको अच्छा से सेवा, इतना ही बोल के ज्यादा बोलने का मौका हुआ। उन्होंने चल दिया। लेकिन जो निवेदन किया भगवान को ग्रहण करते, तो बच्चा है तो रोने का, आप ग्रहण नहीं करते। मैं मंत्र वगैरह जानता, संस्कार भी हुआ, विद्या पुलिस इत्यादि की हुआ, इसीलिए नहीं खाते हमें हाथ में। बालक रोने लगा तो उनका जो पिता का शरीर तो विग्रह गोपीनाथ जी
वही गोपीनाथ जी उनका कुल देवता, ये सब आ गया। चैतन्य देव एक रोज पूछा मुकुंद को कि मुकुंद तुम रघुनंदन का पिता है ना रघुनंदन तुम्हारा पिता? मुकुंद क्या उत्तर दिया? रघुनंदन हमारा पिता, क्योंकि हम लोग उनका कृष्ण भक्ति गुण से ऐसे शिक्षा दिया। कोई किया नहीं, कोई संस्कार नहीं हुआ, तब भी उनका हक नहीं दिया। और कोई उन्होंने मुकुंद उन्होंने उत्तर दिया मैं रघुनंदन का पुत्र हूं, ये मेरा निश्चय। इसलिए कृष्ण भक्ति उनसे ही अलग। तो महाप्रभु ने मुस्कुराया, फाउंटा, ये तुमने सही बताया, जहां हुई थी कृष्ण भक्ति सही गुरु, जिनसे कृष्ण भक्ति होता है वही गुरु। इसलिए चैतन्य देव वही मुकुंद को बोला तुमने द्वैत का काम करके धन उपार्जन करना और रघुनंदन एक विग्रह सेवा, विग्रह सेवा। इनका सेवा है, कर्तव्य है कृष्ण का सेवा। कृष्ण सेवा छोड़कर इनका दूसरी तरफ मन जाता है। तो कहते हैं यही रघुनंदन बचपन में शिशु काल में ये अपना आराध्य दे जो गोपीनाथ इनको लड्डू खिलाया, वो उनका पिता लुट के आया, बोले प्रसाद देव थोड़ा। तो इन्होंने अस्तित्व की ठोके कहा ये गोपीनाथ सब खा लिया, कुछ रखा नहीं, सारा ही भोजन खा लिया। वयस में बच्चा शिशु मंत्र क्या है? खाओ खाओ, ऐसा उनके रोने लगा। तो भगवान मजबूरी से खाया। इनका प्रेम से सारा का सारा खा गया, जोरा भी उड़ा। तो इन्होंने सुन पे अस्तित्व भी खो गया। कौन? मुकुंद। दूसरे रोज उन्होंने उनको बुलाया, उनको आदेश दिया सेवा करो। आदेश देके छुपा के रहा। तो जब छुपा के रहा तो क्या हुआ? कोई फिर खाओ खाओ ऐसा उनसे बोलने लगा। जब आधा खा लिया तब मुकुंद दर्जा उनके देखा तो गोपीनाथ कोई आधा खा के ही छोड़ दिया।
जो अवशेष रहा इसको दोबारा इसी देखकर मुकुंद का प्रेम में विभोर बच्चा को भोग पर लेकर गदगद स्वर में बोलने लगा। अभी भी कोई श्रीखंड में जो विग्रह है अभिन्न मदक श्री रघुनंदन कोई उद्दत रस रघुनंदन उनका लाडू खिलाया। देखकर महाकौतुक हुआ। ये कौन खिला सकता है भगवान को सामने में? वहां एक तालाब उसको मधु बनाकर नित्यानंद प्रभु को पिलाया था। उनका किनारा पर एक कदम्ब वृक्ष है। कोई कदम्ब वृक्ष में नित्य प्रति 2 फूल है। उसी से ही गोपीनाथ को और उनका शक्ति को सेवा करते थे। और एक प्रभात है अभिराम ठाकुर जिन्होंने प्रणाम करने से जो असली साधक ज्ञान ना हो तो टूट जाता। इन्होंने आकर भाई रघुनंदन को प्रणाम करने से रघुनंदन उनका आदि बढ़ गया। आप प्रेम में भी और हो गया। उस वक्त रघुनंदन उद्दंड नृत्य किया था। उनका चरण का जो नुपुर 4 मील दूर में जाके गिरा। कहाँ गिरा? कोई नुपुर कुंड में, मैं जहाँ जीत का किनारे पर श्री चैतन्य ने कोई रघुनंदन कोई संकीर्तन यज्ञ का अधिवास माल्य चंदन और यज्ञों का आखिर में पूर्णाहुति प्रदान करने के लिए कई अधिकारी बनाए। जब चौमासा आता था इन्होंने वनवासी वैष्णव को लेकर पूरी जाती थी। और जगन्नाथ का रथ का सामने में जो 7 संप्रदाय का कीर्तन होता था उसमें खंडवासी भक्तगण का जो मंडली है कीर्तन वहां रघुनंदन ठाकुर और नरहरि का नृत्य किया। वही नरोत्तम ठाकुर जब खेतुरी में महोत्सव किया था उनका जो विग्रह मिला था इनको प्रतिष्ठा तो होगा नहीं, स्वयं प्रकाश, इसलिए इनका महाभिषेक कराया।
श्रीनिवास आचार्य किया। वही पाकुआ में दास रघुनाथ दास गोदाधर और श्रीकुंड में नरहरि सरकार ठाकुर। यही कहा तिरुभाव तिथि में रघुनंदन ठाकुर वहां शामिल हुआ। उनका बारे में कहा कि रघुनंदन का प्रति जिनका प्रीति है, जन्म जन्म में श्री कृष्ण चैतन्य उनका वशीभूत। कोई कोई कहता है इन्होंने ऐसा दयालु है दीनहीन दुखी का एक जीवन से कोई कोई कहते हैं दिल में तो दिनों का विलंब और बाहर पे 15 कमावे हुआ। इसका बारे में मुक्ति रत्नाकर ग्रंथ में पढ़ना। उन्होंने अपना तिरुभाव का पहले बोला कि भविष्य में वैष्णव धर्म का आशा भी सब बिगड़ेगा। तब श्रीनिवास को आश्वास देकर आशीर्वाद दिया था। इस वक्त जो स्वयं समय आएगा सब हृदय में संदेह डाउट पैदा हुआ। चैतन्य चंद्र नित्यानंद का संभृतम जो पोलार से वैष्णव सर्वैव ही भविष्य में सदोग्रीन काल में जिन दिन में संदिग्ध हृदय उत्तम मध्यम के जब नित्यानंद प्रभु अपना लीला संगोपन करेंगे तब इस कलियुग में समस्त वैष्णव उद्विग्न चित्त उत्तम मध्यम कनिष्ठ सभी काल का प्रभाव से संदिग्ध फिर अभय दिया नहीं वे चिंतित प्रभु भूल राय शादी को अनेक कार्य तो मानता। इससे तुमने चिंतित तो होना। श्री कौल राय तुमसे बहुत काम कराएंगे। जीवन में होगा उसी दिन रह जाओ। आज प्रभु का जो धर्म अपना गौन का साथ रखा तुम्हारे प्रभाव से कृष्ण बहिर्मुख जो लोग है ये उन्मुख होगा, तुम्हारा शरण देगा। एक किस्सा बारे में बोला श्रीनिवास
अपना पुत्र कान्हाई ठाकुर को गौर गोपाल का चरणों में समर्पित करके रघुनंदन ठाकुर श्रावण महीना में शुक्ला चतुर्थी तिथि भाषण में और प्रकट आविष्कार और उनका जो पुत्र कान्हाई ठाकुर उनका पिता का तिरुवार उत्सव संपन्न किया। कैसे लीला संगोपन किया ना श्री कृष्ण चैतन्य नाम बार बार कीर्तन करते अपना लीला संगोपन किया। किसी को देखकर लोग ने आश्चर्य सभी शुक्ला तृतीया शुक्ला चतुर्थी दिवस क्या करते हैं? कोई रघुनंदन का दशो कीर्तन करते वैष्णव का गुणों का परिदे जीवे सुनिया साधु गुरु ऐसा दूसरी आज वंशदास पार्वती का उनका भी तिरुवार देखी उधर बांग्लादेश में मायमानसिंह डिस्ट्रिक्ट में भूमित्वा सर्टिफिकेट इन्होंने आगे परमहंस भाव हाइट अच्छा लेकिन फूड करने का बहुत गिर लिया इसको काम पीता इसलिए चलने में थोड़ा देखता उनका आंखों का मुच्छी का भी गोल उससे आग निकलता है ऐसा दिखाता हुआ इतना तेज राधा कृष्ण गौर नित्यानंद विग्रह को सिवा ओ टोपी को ऊपर लोग बहुत कुछ लेके जाता था उन्होंने किसी का हिम्मत नहीं तो उनसे उठाए सेवक का पुण्य पुण्यों के पुण्य तो देखा कि एक रोज उनका ठाकुर जी का सेवा का बर्तन चोरी हो वो फाका जगह नहीं रहते अरे तो और आदि स्टोक करके रखा था तो गौ ने खाने लगा तो बाबा जी महाराज हंसने लगा कुछ बोला नहीं जब तुमने उनको पूछा तो उन्होंने हल दिया हंसने लगा न चोर ने दिया चोर ने चोर ने दिया चोर कौन है कृष्ण ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरा चौरत्न पुलिस वालों ने लगा चोर का बीच में अग्रवर्ण करके बड़ा कर क्या बात है करता है अनेक जन्मा जीत आप चोरा अनेक जन्म का जो संजीत पाप ये नहीं जलाने और क्या करते हैं उनका जो भक्त है उनका ओपिंचन बना दे इतना बड़ा चोर है उस चोर ने दिया और दूसरे चोर ने ले दिया क्या बिगड़ा ये लोगों का ऐसा अद्भुत होरी
वहां जहाँ रहते थे वहां सांप देखा, लोग उनको सफाई कर लिया और आके बाबा जी का बात बोलने लगा, मैं सब सफाई कर। तो बाबा जी कुछ बोला नहीं, असंभव से बात। उनका सेवक का बात बोला, महापापिष्ट अपराध करके बोलता है मैंने सफाई। इस विचार से बोला, ये जो धाम में है ये तो महाप्रभु का लीला दर्शन करने के लिए ऐसा वृक्ष स्वरूप से गिरा ऐसा करके अपराध करके तारीफ करते हैं अपने आप को, बड़ा मुश्किल। वहां कुंडू बिजनेस लाइन उनको ने एक कमरा कहा, तो बाबा जी महाराज उसने कभी दिया, कभी दिया। उन्होंने खट्टा टक्के में वही है। यहाँ क्यों रहते ना कोई आएगा नहीं, आगे बार बार कहेगा कृपा कीजिए कृपा कीजिए, कृपा ढूंढने वाला कोई है? एक गुरु जी एक वनी भक्ति किया तो बाबा जी महाराज के पास कृपा मांगा, उन्होंने अपना डोल पोपिन खोल के दे दिया, यही कृपा है, इसको लेके बोल जाओ, अब तुम्हारे जो न जा रहे वो उनको कृपा दिया। तो वो बोलता है कि हम कृपा करो कृपा करो, बड़ा मुश्किल। इसका बारे में हमारा गुरु जी एक कहानी सुनाते थे। क्या राजस्थान में एक बुढ़िया जंगल से सूखा लकड़ी लाते थे, अरे बाजार में बेचकर पोता पोती को खिला। इनका बेटा शरीर छोड़ दिया, इनको भी कोई पालन करने पड़ता। तो रोजाना कहते जम को गालियां निकाल, जम दुनिया को देखते हैं, मेरा तो मेरे भीतर ऐसा रोज गाली थे। बाद में क्या हुआ, एक रोज जॉन आ गया, एक बुढ़िया चल, बोले बाबा आया, अच्छा एक मेरा लाकड़ी का बोझ सिर पर चुका दिया, ये हमारा पोता पोती जुट रहा है, इसको कौन देखेगा? कि जॉन को गालियां क्यों दे? फिर और गाली देने लगा। एक रोज क्या किया, वो उसका जो पोती वो बीमार, नाम था साकी, वो बीमार हुआ तो वो बोलता था वो बीमार अभी मरेगी। उस वक्त एक सांड वो दूसरे का घर में घुसा और बड़ा मिट्टी का हंडी में चावल पकाया रखा, वो उसको अंदर में खाने के लिए सीम को घुसाया और सीम से फांस लिया। वो काला हंडी है, वो बैल इधर जाता हुआ सांड जिधर आदमी आवाज करता है, तो वो देख करके बुढ़िया क्या बोलते हैं, वो साथी उसको शादी हुआ नहीं, संसार सुख अनुभव किया नहीं, मैं बुढ़े मुझे देता। जब वहां गया
तो बुढ़िया क्या बोलती है, अरे सती यहाँ नहीं है, वो दूसरी कमरे में होकर जाने के लिए दूसरे कमरे में। बड़ा मुश्किल, इतना बड़ा हंडी है काला बिल्कुल, तो समझा यही जाऊंगा। तो ये जो पोपट होता है, ये बाबा जी महाराज इसको खोल के ऐसे, और वही जो सेवा करते हैं बात नहीं करते, जो सेवा सुनता पुण्य पुण्य बोलते, उन्होंने देखा कि ये हुक्का बना के राधा कृष्ण का पास से संग है, तो पूछा बाबू जी महाराज गोल पित्तांग पे लिया ना, वो लोग लेता। कैसे कि हमारा जो कुल था एक किस्ती चला, जब उन्होंने गंगा पार होता था उन्होंने उसका लेता, कोई परम ने सुना स्वरूपवाणी का महिमा होगा ऐसे। वही कभी ट्रेन में, कभी बैल का गाड़ी में, कभी पैदल में, सब तीर्थ घूम घाम के एक दफा गया घटना को, वहां नदी पार होकर कंसावती पार होकर वही विशाल वृक्ष, उन्होंने जाकर बोला यही रखो, आ गया वंशीवाल। कोई वंशीवाल वही आ गया, इस माने एक विलेज में जाएगा जहां वृक्ष का था वंशीवाल, वो उनका स्मृति था, वंशीवाल आ गया। उस वक्त समानंद गौरी हुआ, बाबा जी महाराज यहाँ आया नवदीप से, तो वहां गया जादव किशोर जादव महाराज गुरु महाराज संतों का, जाके उनको निमंत्रण किया समानंद गौरी मन में प्रसाद लेने के, उन्होंने किया तो फिर आ गया तो उन्होंने जो ठाकुर जी को भोग लगाया वो थोड़ा पसंद किया, तो गुरु जी से सुना ऐसा स्वादिष्ट कभी खाया, शिवला भोग लगाते थे ये हाथ से धो के ऐसा करके तो भाई तो जो कुछ करते भगवान उनका साधन किया, इसीलिए इसमें इतना स्वाद उनका मुखामृत स्पृष्ट एक बुरी जब पूरी उससे मारे सीखना था, उन्होंने एक लोग दिया उनका उनका अभवंत मिलता निर्दाक्ष ऐसा उन्होंने, तो वहां बाद में हमारा मठ में नाम था गोकुल दास बाबा, 100 साल से ऊपर जिला था, वो मांगने के लिए जाते आज मंगल आरती में रोज क्या था, तो कोई ब्रह्मचारी उनको मजाक करते कि मैं आपका दासी बोलने की सेवा करें, तो नहीं ये मौत में नियम नहीं है। कोई
व्यक्ति उनको बोला, देखो आज से खेलना नहीं, इसमें पतन हुआ। देखा वही गोकुलदास बाबा जी, उन्होंने एक कमरा जो बना के दिया था वहां बैठ गए। एक रोज पूछा, बाबा जी कमरा कैसा है? ना कमरा तो बढ़िया, लेकिन बड़ा चोर का उत्पात। चोर ने क्या देता है? जो मांग के देता हूँ, पका के खाने का बाद जो बच जाता, गांव में चला जाता, गंगा का किनार पर बैठ के हरिनाम करता था। रात 10:30 बजे तक आके देखता कुछ भी नहीं था। तो उनको भी एक ही बात उससे, चोर ने दिया, चोर ने दिया, बीच में तुम खा लिया, तुम्हारा नापा हो गया, इसे तुम भी पा लिया। जो देता वही तो, जो देता वही। इसलिए गीता में बताया, जो मुद्रते सर्वकिल से भुंजते और तो वही पाप भोजन करते, जो पसंद आत्मकालना अपना के लिए जो पकाता है तो चोर है। भगवान के लिए पकाएगा, उनका निवेदन करके ग्रहण करेगा तो पाप से छुटकारा, और नहीं तो पाप भोजन। ज्यादा बार बोलता है कोई ब्रजमंडल परिक्रमा मठ में चल रहा है, पार्टी राधा कुंड में रहा, तो वहां बकरी आगे इस तुलसी पेड़ को खाने लगा। अरे बाबा जी महाराज को डंडे से मारते ही क्या, भगाते हैं बकरी को। तो हमारा मोल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने जाधा सा उनको प्रणाम किया, तो उनको बोला, ऐसा ब्रह्म पेट बोला दिल में नहीं जाता है, ऐसा भोगी खाता था, उसको भागा। उनका डाउट वो टेलीग्राम करके खबर डाला, तो बोलता है पुजारी यहाँ आया, खा रहा था, अपने आप भाग, वहां से डंडा मार के भागा। विश्वास होगा तो बड़ा कठिन बात, इसलिए बोला कोई बार विश्व कोई देवा सेवा पातिया, ये कौन विश्वास करेगा? वैज्ञानिक भी बोलता है ऐसा टाइम आएगा, टाइम एंड स्पेस ये रहेगा। वहां से सब ज्ञान करें, ऐसा एक बात जैसा भी हो। तेलुगुन का तिरुवाप इसी तेलुगुन का पिता प्राक है, जैसे होली भक्ति का विरुद्ध जो अंतराय है, ये सब हट अंतराय नहीं जाए, सही तो परम हो, अंतराय जाता नहीं, यही तो भाई के कारण। तेलुगुन का कृपा से स्मृति से सब चला जाए, उससे खिलत भक्ति अभक्त से तो खेल तो संतनोति मंगल देगा, सत्य से शुद्धि चित्त शुद्ध
ज्ञान जो विज्ञान विराम पहले ज्ञान, उसके बाद अनुभव का सत्यान जिसको बोलते हैं विज्ञान, और विराम जो होगा वैराग्य तो होगा। ये तो वस्तु में क्या करेंगे, पितौर वस्तु का तरफ नेगा कहेंगे, और जो श्रेष्ठ वस्तु उनका तरफ वास। इसका अर्थ ऐसा किया, वैराग किससे बोलते हैं, विशिष्ट परम पुरुष है जो रात, इनका नाम विराट, उनका जो भाग तेज। अभी मैं हीन वस्तु का जो डिटैचमेंट उत्तर, यही जो बाहर का वस्तु को त्यागना, ये होता है निगेटिव थी। और श्रेष्ठ वस्तु का आकर्षण का कारण जब इसका ऊपर वैराग्य कर जाए तब, क्योंकि जब तक श्रेष्ठ वस्तु की तरफ आसक्ति ना हो तब तक निकृष्ट वस्तु त्याग दे नहीं सकते। इसलिए वो श्रेष्ठों को हमला नहीं करो, देखो बन जाओ। एक बात सुंदर